हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके और हमारे YouTube चैनल पर। तो चलिए, कक्षा 9 संख्या पद्धति जो कि हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोगों ने पिछले क्लास में √2, √3 तथा √5 को संख्या रेखा पर किस तरह से दर्शाते हैं ये सीख लिया था। अपरिमेय संख्या कैसा होता है ये सीख लिया था। ये उदाहरण इसमें गलत लगा हुआ है, इसको काट देते हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्या क्या किस प्रकार के होते हैं देख लिए थे हम लोग। √2 को संख्या रेखा पर दिखाना था, दिखा दिए थे। ठीक है, √3 को दिखा दिए थे और √5 को दिखा दिए थे। ठीक है, तो इसका मतलब है ये जो दो प्रश्न है प्रश्नावली 1.2 में, दो प्रश्न अभी तक बचा हुआ है जो कि है क्वेश्चन नंबर 1। चलिए इसको करते हैं फटाफट से, उसके बाद आगे बढ़ते हैं कुछ नए टॉपिक की तरफ। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं क्या है ना। जरा इसको इस साइड करते हैं, चलिए। हम्म देखिए 1.2 में जो है पहला क्वेश्चन का पहला नंबर क्या दिया है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, आप लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, वास्तविक संख्या क्या होता है। वास्तविक जो संख्या होता है, वास्तविक संख्या हम लोग किसको कहते हैं। वास्तविक संख्या का मतलब होता है कि परिमेय संख्या जितनी भी होती है उन सभी को अगर ले लेते हैं परिमेय संख्या, और साथ में सभी अपरिमेय संख्याओं को भी अगर हम जोड़ देते हैं तो मिलकर अपना वास्तविक संख्या का सेट रेडी होता है। ठीक है, देखिए परिमेय और सारे अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर हम लोग उन्हें वास्तविक संख्या का नाम देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है पहला कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या, है ना, प्रत्येक कौन सा संख्या, अपरिमेय संख्या, ये वाला। ठीक है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। सही या गलत, सही बात है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या को तो वास्तविक संख्या कहते ही हैं। हर एक कोई भी आप अपरिमेय संख्या ले लो वो वास्तविक संख्या तो कहलाएगी। ठीक है, क्योंकि हर परिमेय और अपरिमेय को मिलाकर वास्तविक कहलाता है। तो ये वाला जो पहला नंबर होगा ये आप लिखिएगा सत्य। ठीक है, कारण देना होगा कि किस लिए आप ऐसा कह रहे हो। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, आप लिखिएगा कि वास्तविक संख्या, आप इसको अपने से कुछ भी लिख सकते हो, वास्तविक संख्या में सभी अपरिमेय संख्याएं होती है, सभी अपरिमेय संख्या होती है ना। सभी के सभी अपरिमेय संख्याओं को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, अगला, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मिसप्रिंट है, एक मिनट हम किताब में देख लेते हैं। 1.2 संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। चलिए क्वेश्चन है, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहाँ m, जहाँ, अच्छा यहाँ पर भी छूट गया है, यहाँ पर m होगा जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, चलिए क्या कहा जा रहा है कि संख्या रेखा, जो आप संख्या रेखा जानते हो, उसका प्रत्येक बिंदु, जो भी यहाँ पर बिंदु होता है ना, वो √m के रूप का होता है। ठीक है, यहाँ पर माइनस में भी, संख्या रेखा में माइनस में भी अंक होता है। तो कहता है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, कोई भी बिंदु ले लीजिए, कोई भी पॉइंट ले लीजिए, वो √m के रूप का होता है, यानी कि रूट में रहता है। तो देखिए अगर हम √1 करते हैं तो ये तो रूट से बाहर आ जाएगा। √2 अगर करते हैं, हाँ ये √m के रूप का होता है। √3 भी अगर करते हैं तो हाँ ये भी √m के रूप का होता है। लेकिन अगर हम √4 करते हैं तो ये तो 2 हो जाएगा, ये √m के रूप का नहीं होता है 2, और वो संख्या रेखा पर उपस्थित है।
संख्या रेखा पर तो रूट 2 रूट 3 भी उपस्थित है, आप जानते हैं, पिछले क्लास में हम लोग देखे ही है। तो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, ये कथन गलत है। आप देख सकते हैं, अगर आप किसी माइनस के अंक को ले लेते हो, माइनस का मान के चलिए रूट में माइनस का रूट 2 है, तो ये वाला जो चीज है ये असत्य हो जाएगा, ठीक है। ये रूट के अंदर इस प्रकार का नंबर नहीं हो सकता। चलिए, प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। फिलहाल इसका भी हम एग्जाम्पल दे सकते हैं कि ऋण संख्याओं को रूट में नहीं रखा जा सकता, ऋणात्मक संख्याओं को रूट के अंदर नहीं रखा जा सकता। या आप कारण ये भी दे सकते हो कि यहाँ पर आप लिखिएगा, क्या हो जाएगा, ये असत्य, ठीक है, ये हो जाएगा असत्य। क्यों असत्य हो गया, क्यों असत्य हो गया ये, क्योंकि हम लोग बोलेंगे कि प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का नहीं होता है। देखिए, ये रूट m के रूप का है, ये है, किंतु ये रूट m के रूप का नहीं होता है, ठीक है। अब लिखिएगा कि प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का नहीं होता है ना। जैसे एग्जांपल एक दे देते हैं, चलिए ये वाला दे देते हैं, जैसे रूट 4 जो है वो 2 होता है। तो प्रत्येक बिंदु आप नहीं बोल सकते, होता है रूट m के रूप का, लेकिन प्रत्येक बिंदु नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, यहाँ कर देते हैं, ठीक है। क्या है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। देखिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या, जितना भी आप वास्तविक संख्या ले लो, यहाँ पर देखिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या, जो भी वास्तविक संख्या ले लीजिए, वो अपरिमेय होगा, है ना, ऐसा वो लोगों का कहना है। तो ये जो कथन है ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या सिर्फ अपरिमेय थोड़ी होता है, वो तो परिमेय भी होता है। जैसे मान के चलिए, हम एग्जाम्पल के लिए 2 अगर ले लेते हैं, 2 अगर ले लेते हैं, तो हम कहेंगे कि हाँ, ये एक वास्तविक संख्या है, ठीक है, ये एक रियल नंबर है, ये एक वास्तविक संख्या है। और कह रहा है कि वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन देखिए, ये अपरिमेय संख्या नहीं है, इरेशनल नंबर नहीं है, ठीक है, ये आपका परिमेय संख्या है। तो बस यही कारण लिख देते हैं। चलिए, उत्तर क्या हो जाएगा तब, असत्य, ठीक है, ये हो जाएगा असत्य, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं भी होती है। वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं भी होती है, ठीक है। तो बस ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, देख लीजिए। इस प्रकार से आप कारण दे सकते हो, ठीक है। आप अपने से अगर आपको और भी कोई अच्छा उत्तर लग रहा हो कि इससे भी अच्छा उत्तर हो सकता है, तो आप उसको अपने उत्तर के तौर पर लिख सकते हो कारण के हिसाब से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, सभी धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, सभी धनात्मक पूर्णांक का बात चल रहा है। चलो देखते हैं धनात्मक पूर्णांक क्या होता है। पहले तो इस पेज को थोड़ा ठीक कर लिया जाए। धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, अगर सिर्फ पूर्णांक कहा जाता तब तो माइनस का नंबर हो जाता, माइनस पे भी आता, क्योंकि पूर्णांक नेगेटिव भी होता है, लेकिन यहाँ धनात्मक कहा गया है। चलिए ठीक है, ये सबका बात चल रहा है, ठीक है। पूर्णांकों के वर्गमूल, अगर इनका वर्गमूल करिएगा, ठीक है, तो यानी कि √1, √2, √3, √4, इस प्रकार से वर्गमूल अगर करिएगा, वर्गमूल सभी का बात में बात चल रहा है, सभी का अगर आप वर्गमूल कर देते हो तो वो अपरिमेय होते हैं, सही या गलत। आप देखिए, ये परिमेय हो गया, ये अपरिमेय है, ठीक है, ये तो रैशनल नंबर होगा, ये आपका अपरिमेय होगा, है ना, ये भी आपका अपरिमेय होगा। ये वाला देखिए 2 बन जाएगा, जो कि एक परिमेय संख्या होगा, रैशनल नंबर होगा, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सभी का सभी धनात्मक पूर्णांक अपरिमेय होता है उसका वर्गमूल, है ना। आप ऐसा बोल सकते थे कि √2 होता है, √3 होता है, पर्टिकुलरली अब बोलते तो हम बोलते कि हाँ, लेकिन सभी के सभी का अगर बात करें अभी तो और है आगे, सब अपरिमेय नहीं होता है, ठीक है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो जाएगा
असत्य। उत्तर क्या हो जाएगा? असत्य। यदि नहीं, यदि आपका उत्तर नहीं में है ना, असत्य अगर कह रहे हो आप, चलिए अच्छा यहाँ असत्य वगैरह नहीं बोला गया है, सत्य सत्य नहीं लिख देते हैं सीधा, नहीं, है ना, यहाँ तक उत्तर हो गया है नहीं। यदि नहीं, अगर आप नहीं में उत्तर दे रहे हो तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो कि एक परिमेय संख्या है। तो उदाहरण दे देते हैं, जैसे √4 का वर्गमूल, √4 का वर्गमूल 2 होता है। ये उदाहरण हो गया अपना, ठीक है, कि √4 का जो वर्गमूल होता है वो 2 होता है। ये रहा उदाहरण आपके सामने, देख लीजिए, इतना ही करना है बस, हो गया आपका उत्तर समाप्त। ये चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो है √5 वाला हम लोग दर्शा दिए थे, ठीक है, यहाँ तक आप लोग का हो गया है कंप्लीट। तो चलिए फटाफट से हम आप लोगों के लिए दूसरा वाला जो क्वेश्चन है जो आप लोगों को अब पढ़ना है, वो या फिर उससे पहले आप लोग को, वो पढ़ने से पहले आप लोगों को, तो चलिए हम आप लोगों को कुछ बताते हैं जो कि 1.3 पर जाने से पहले आप लोगों को सीखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अभी वास्तविक संख्याओं का अगला जो टॉपिक आप सीखेंगे वो होने वाला है वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार, ठीक है, ये है अगला टॉपिक। वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। चलिए वास्तविक संख्या क्या होता है? अच्छा चलिए यहाँ से थोड़ा कॉपी कर लेते हैं। वास्तविक संख्या, हाँ, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिला दे तो उन्हें हम वास्तविक संख्या कहते हैं। इसका मतलब इसमें दो प्रकार की संख्याएं हैं, एक तो है परिमेय संख्या, एक तो है परिमेय संख्या और दूसरा जो है वो है अपरिमेय संख्या, ठीक है, दूसरा है अपरिमेय संख्या। यहाँ तक तो कुछ डाउट नहीं है, तो हम लोगों को पता है वास्तविक संख्या में अपरिमेय और परिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं होती है, ठीक है। तो अभी हम वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार देखने वाले हैं कि इसका दशमलव प्रसार परिमेय का और अपरिमेय का दशमलव प्रसार किस प्रकार से होता है। दशमलव प्रसार क्या होता है? आप लोग दशमलव की संख्याएं पढ़े हैं बचपन में, जैसे 2.4962 ऐसा लिखा हो, तो ये दशमलव का संख्या है, ठीक है। तो अभी मतलब हम लोग को परिमेय संख्याओं को दशमलव के रूप में लाकर दिखाना है और क्या उसका नाम होगा ये जानना है, ठीक है। तो जैसे परिमेय संख्या, जैसे हम मान के चलिए एक परिमेय संख्या ले लेते हैं, जैसे मान के चलिए 4/5 ले लिया, ये एक परिमेय संख्या है क्योंकि इस p/q के रूप में लिखा हुआ है। तो इसका दशमलव प्रसार कितना होगा देखते हैं। इसका जब आप दशमलव प्रसार करिएगा तो चलिए करते हैं, इस जगह पर 4 को 5 से भाग देना है, नहीं जा रहा है, चलिए पॉइंट लगाएंगे, ठीक है, यहाँ 0 आ जाएगा। 5 का पहाड़ा में 8 बार में क्या जाएगा? 40, तो ये कट गया। यानी कि इस 4/5 को हम लोग दशमलव के रूप में कितना लिख सकते हैं? 0.8 लिखा जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग यही कर रहे हैं, हम लोग वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार, ये भी वास्तविक संख्या है ना, ये परिमेय जो है वो वास्तविक संख्या ही है। तो 4/5 का दशमलव प्रसार किए तो वो 0.8 आ रहा है, ठीक है। चलिए एक और करते हैं, एक और करते हैं। मान के चलिए यहाँ पर दशमलव मिलाना है ना, मान के चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है 8 और बटा में 12 लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा 12 लिखने पर तो ये 4/6, 2/3 है ना, 2/3। चलो देखते हैं 2/3, 2/3 भी एक परिमेय संख्या है। इसको अगर हम लोगों को दशमलव प्रसार में लाना है, तोड़ते हैं, देखते हैं क्या आता है। चलिए ये आ जाएगा
पॉइंट लगेगा, है ना, यहाँ 0 आ जाएगा, 2 छक 18, फिर से 2 आ रहा है, पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगाएंगे, 2 छक 18, फिर से कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, फिर 0 लगाएंगे, 2 छक 18, फिर 2 लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 2 छक 18, मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि ये वाला कभी खत्म नहीं होने वाला है, 2 2 2 हर बार बचते जाएगा और इधर 0.666666 चलते जाएगा, ठीक है। तो इसका 2/3 का जो दशमलव प्रसार आ रहा है, दो वो आ रहा है 0.6666, और इस तरह से 3 डॉट हम आगे में और दे दिए। इस बात का, इस डॉट का मतलब ये होता है कि ये संख्याएं इसी प्रकार से आगे चल रही है, ठीक है। चलिए, तो आप देख सकते हैं एक ऐसा आया, एक दशमलव प्रसार हम लोग लिए जो कि इस प्रकार का आया कि पूरा पूरी कट गया, है ना, 5 अट्ठे 40 पूरा खत्म हो गया, कट गया, आगे नहीं चल रहा था। लेकिन एक दशमलव, ये भी एक परिमेय संख्या था, ये भी एक परिमेय संख्या था, तो ये परिमेय संख्या को जब हम लोग भाग किए तो जो दशमलव प्रसार आया वो 0.66666 इस प्रकार से आ रहा है। मतलब इसमें और इसमें थोड़ी सी भिन्नता तो नजर आ रही है कि ये खत्म हो गया, पूरा पूरी खत्म हो गया, स्टॉप हो गया, है ना, रुक गया। लेकिन ये रुकने का नाम नहीं ले रहा, वो भी रिपीट कर रहा है, अपने नंबर को रिपीट करता हुआ चलते ही जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग इस प्रकार की जो संख्याएं होती है, ठीक है, इस प्रकार की जो संख्याएं होती है जो रुक जाता है एक टाइम पर, है ना, मतलब पूरा पूरी भाग लग जाता है, पूरा पूरी भाग लग जाता है ना, जो, तो हम लोग इसको बोलते हैं कि ये शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है, शांत दशमलव प्रसार। इस प्रकार के प्रसार को जो शांत हो जाता है, जो कट जा, मतलब पूरा पूरी कट जाता है, दशमलव के बाद भी जाकर कट जाता है पूरा, तो उसको हम लोग शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। और जो नहीं कट रहा है, जो चलते जा रहा है और आगे भी हमको पता है कि ये चलते ही जाएगा, दो 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 रिपीट हो रहा था तो चलते ही जाएगा, तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम लोग अशांत, अशांत आवर्ती का नाम देते हैं, अशांत आवर्ती, ठीक है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार आप लिख सकते हो, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है ये, इस प्रकार का, ठीक है। आवर्ती का मतलब जो बार बार अपने अंकों को रिपीट कर रहा है उसे हम लोग आवर्ती कहेंगे, ठीक है। और अशांत इसलिए क्योंकि ये शांत नहीं हो रहा, कट के खत्म नहीं हो जा रहा है। ऐसा अगर होता, मान लीजिए कि ये 6 6 6 6 6 आने के बाद एक बार 7 आता और कट जाता, पूरा खत्म हो जाता, ठीक है, नीचे जो भाग लग रहा था वो खत्म हो जाता, तो फिर हम लोग उसको शांत बोल देते। लेकिन ये रुक भी नहीं रहा है इसलिए अशांत है, और बार बार अपने अंकों को रिपीट कर रहा है इसलिए आवर्ती है, ठीक है। तो दो प्रकार के दशमलव प्रसार हैं परिमेय संख्या के लिए, परिमेय संख्या के लिए दो प्रकार के दशमलव प्रसार हैं जो आपके सामने ये रहा, ठीक है। एक शांत दशमलव प्रसार है, एक अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। चलिए, अब वास्तविक संख्याओं का हम लोग सीख रहे हैं, इसमें तो अपरिमेय संख्या भी आता है, तो अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है ये बताते हैं, ठीक है। चलिए, फिलहाल तो हम √2 का वैल्यू पता करते हैं, ठीक है, कि कितना होता है। √2, ठीक है, जैसे अपरिमेय संख्या क्या होता है, जैसे √2 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका जो दशमलव प्रसार होता है आप देख सकते हैं, कैलकुलेटर का मदद से हम आप लोग को बताते हैं कि ये कितना होता है। ये 1.42132 357309504 और इस प्रकार से आगे और भी नंबर है, और भी नंबर चल रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो जो अपरिमेय संख्या है जो कि है √2, इसका जब हम लोग मान निकाल रहे हैं तो ये 1.414 इस प्रकार से आगे चल रहा है, और अभी भी डॉट 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 दिए हैं, इसका मतलब है और भी आगे नंबर्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। और डॉट, यहाँ पर डॉट 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 का मतलब क्या है कि नंबर अभी आगे बढ़ रहा है। यहाँ डॉट 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 देख के हम ये किस लिए बोले थे आपको कि यहाँ 6 6 6 6 ही बढ़ रहा था, तो आगे भी 6 6 6 6 ही बढ़ रहा होगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका ये जो टूटा है नंबर में, दशमलव प्रसार में, तो इसमें देखिए कोई एक पैटर्न आपको नजर नहीं आएगा कि हाँ
4 1 है तो 4 1 4 1 4 1 4 1 चल रहा है, इस प्रकार से नहीं है। आपका हर बार कुछ ना कुछ अलग 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 नंबर आ रहा है, तो अंदाजा लगा, आप यहाँ पर नहीं बोल सकते कि कौन सा नंबर है आगे में, लेकिन डॉट 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 का मतलब है कि वो आगे चल रहा है अभी भी। तो इस प्रकार का जो दशमलव प्रसार होता है, ये भी दशमलव में है ना, ये भी दशमलव प्रसार है, लेकिन ये दशमलव प्रसार अपरिमेय संख्याओं का है। कैसे? क्योंकि देखिए ये इस प्रकार का नहीं है कि शांत हो गया, वो चल रहा है आगे, और इस प्रकार का भी नहीं है कि वो एक ही नंबर को रिपीट कर रहा है, ये काफी अलग अलग नंबर रिपीट कर रहा है, वहां बताना मुश्किल है कि आगे कौन सा नंबर है, ठीक है। तो अगर इस प्रकार का दशमलव प्रसार है जिसमें आपको आगे चल भी रहा है, मतलब अशांत है, वो चल ही रहा है आगे, और ये वाला पैटर्न भी समझना मुश्किल है, मतलब हम लोग बता नहीं सकते आगे क्या नंबर आएगा, सर हर बार अलग अलग नंबर आ रहा है। तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम लोग अशांत, अशांत तो हम लोग कहेंगे ही, क्योंकि देखिए आगे बढ़ रहा है, अशांत अनावर्ती कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम लोग अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं, ठीक है। ये अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है ये, इस प्रकार का, जिसमें मतलब आपको ये समझना होगा कि जो भी परिमेय संख्या होता है, अगर आप उसका दशमलव प्रसार ज्ञात कर रहे हो, तो या तो वो शांत होगा या तो वो अशांत आवर्ती होगा, है ना। अगर अगर हम आपको एक ऐसा नंबर देते हैं, ऐसा दशमलव प्रसार देते हैं जो अशांत अनावर्ती है, वो आपको कैसे पता चलेगा अशांत अनावर्ती है? वो दशमलव प्रसार आगे बढ़ते रहेगा, खत्म नहीं होगा, और साथ ही साथ वो नंबर कुछ भी आते जाएगा, ठीक है। तो वैसा दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती कहलाता है, और वो एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है ना। ये हम लोगों को दिमाग में छप जाना चाहिए, बात आपको पता हो जाना चाहिए। अगर कुछ भी ऐसा दिया हुआ, जैसे मान के चलिए हम आप लोगों को एक नंबर देते हैं 0.625 दे दिए, ठीक है, यहाँ पर डॉट डॉट वगैरह नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब है ये शांत हो गया है ना। डॉट डॉट नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब शांत है, तो शांत दशमलव प्रसार है। तो इसका मतलब है ये कोई ना कोई परिमेय संख्या है, ये क्या है, कोई ना कोई परिमेय संख्या है, परिमेय है तभी तो वो शांत हुआ है, क्योंकि अपरिमेय होता तब तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता ही नहीं, वो अशांत अनावर्ती है, ठीक है। तो ये परिमेय संख्या है, तो हम लोग सीखेंगे कि दशमलव प्रसार से परिमेय संख्या तक कैसे जाते हैं, ये भी हम लोग को सीखना है। अभी तो आप ये सीखे कि परिमेय संख्या से दशमलव प्रसार को कैसे देखते हैं, कैसे करते हैं, और उसका नाम क्या होता है। तीन तीन है ना, याद रखिएगा, 3 प्रकार के दशमलव प्रसार है, उसमें एक अपरिमेय संख्या का है और 2 परिमेय संख्या का है। ये नाम आपको अच्छे से याद रखना होगा, ठीक है। परीक्षा में इससे कुछ प्रश्न पूछा जाता है आप लोगों को कि किस प्रकार का दशमलव प्रसार है, बताइए। तो हम लोग सीखेंगे, अभी तो हम लोग परिमेय से दशमलव वाला सीखे हैं, अब दशमलव से परिमेय संख्या में कैसे बदला बदला जाता है वो भी सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए फिलहाल यहाँ तक देखिए, आप लोग का यहाँ तक कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। आगे हम लोग इसको बढ़ाएंगे एक्सरसाइज 1.3 में, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग को शांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार, अशांत आवर्ती, है ना, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती के बारे में अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, तभी जाके आप 1.3 एक्सरसाइज को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो फिलहाल तो यहाँ तक हम आप लोगों का रखते हैं, यहाँ तक आप लोग अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिए, और मतलब कॉपी में बनाइए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।